नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं मालवीय नगर के अपेक्स हॉस्पिटल में, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आदिति मित्तल जी, साथ में हैं डॉक्टर सोनू गोयल जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि आखिर जो स्तन कैंसर की जो बीमारी है, जो महिलाओं के लिए किस प्रकार से एक विनाशकारी एक बीमारी मानी जा सकती है, जिसका अभी तक समाज में इतना अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इसके लक्षण किस प्रकार से पता लगाए जा सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए महिलाओं को किस प्रकार से एक सावधानी बरती जा सकती है। तो पहले मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप एक बार बताइए कि किस प्रकार से महिलाएं इस बीमारी के बारे में, जो उनको पता नहीं कि ये कितनी भयानक बीमारी है, पहले तो वो बता दीजिए कि किस प्रकार से ये भयानक है। स्तन कैंसर इंडिया में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। मतलब ये कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर ही पाया जाता है। और दुख की बात ये है कि हमारे इंडिया में इसकी मौत की दरें काफ़ी ज़्यादा हैं अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो कैसे हम हमारी इंडियन महिलाओं को इसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि जिससे ये इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सके और कैसे हम उनका हेल्प कर सके कि कैसे वो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सके। अच्छा, तो मैम इसके सिम्टम्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, शुरुआती सिम्टम्स, जो मिड स्टेज होता है वो, और लास्ट स्टेज का क्या सिम्टम्स है। तो स्तन कैंसर जब ये शुरुआती होता है ना, तो कुछ पता नहीं चलता है महिलाओं को, इनफैक्ट फील भी नहीं होगा, उनको दर्द भी नहीं होगा। तो ये क्या है, हम रेगुलर स्क्रीनिंग से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको डॉक्टर मैम ने बताया है, अदिति मैम ने, कि जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी इसका क्योर रेट अच्छा होगा। तो इसमें जो शुरुआती दर होता है उसमें सिर्फ स्क्रीनिंग, मतलब आपको समय समय पर जांचने जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में मैमोग्राफी कराना रहेगा, तो ही आप जल्दी से पता कर सकते हैं कि है या नहीं है। दूसरा, जब मरीज़ों को या महिलाओं को स्तन में गांठ महसूस होने लगती है तो शुरू में वो पेनलेस होती है, दर्द नहीं होता है। कई बार निपल से डिस्चार्ज होता है, कई बार लाल रंग का डिस्चार्ज भी आता है, कई बार बगल में, मतलब जब हमारा ये एक्जिला होता है बगल में भी गांठ महसूस होती है किसी किसी को। तो ये कई बार घूमती हुई गांठ होती है। एक और चीज़ है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये गांठों का रेगुलर एग्जामिनेशन से हम पता कर सकते हैं। जब ये बीमारियां बढ़ जाती हैं, यानी कि जब गांठ का साइज़ बढ़ने लगता है या महिलाएं छुपा के रखती हैं, बताती नहीं है, तो गांठ फट भी जाती है, बहुत पेन होने लगता है। तो हमारे पास भारत में ज़्यादातर महिलाएं जब गांठ दर्द करने लगती हैं तब आती हैं। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसका मकसद ही यही है कि मरीज़ पहले आए, और ये 100% इसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे शहरी महिलाएं हैं, वो तो कहीं नहीं, थोड़ा बहुत शहरी परिवेश में रहने की वजह से कभी कभी डिस्कस कर लेती हैं इस पे, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने आप को चेकअप कैसे करें, क्योंकि वो बताने में थोड़ी झिझकती हैं, तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे। बिल्कुल, इसमें ये रहता है कि सबसे पहली चीज़ है कि हमें पता होगा कि हमें जांचना कैसे है, तभी तो हम जांचेंगे किसी भी चीज़ को।
तो गांठ का जो एग्जामिनेशन होता है महिलाओं के लिए बहुत सरल है। इसमें ये रहता है कि जब भी महिलाएं नहा रही होती हैं या अपने आप को आईने में चेक कर रही होती हैं, तभी वो अपने इस हाथ के तालुए से यानी कि पाम ऑफ हैंड से अपने स्तन को एग्जामिन करें। या तो वो हाथ को साइड में रख लें या फिर वो जो है बगल में इस तरह रख लें और हाथ को चारों तरफ स्तन के अराउंड घुमाएं, दोनों तरफ में करें। जहाँ भी उनको कुछ एबनॉर्मल फील हो रहा है वो तुरंत आके डॉक्टर से संपर्क करें। बिल्कुल मैम, ये इसकी जो आप बता रहे कि स्कैनिंग करवानी चाहिए, इसकी जांच करवानी चाहिए, तो एक बार बता दीजिए कि किस प्रकार से हर एक महिला को इसकी जांच करवानी चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर कुछ महिलाएं होती हैं उनको ये जांच करवानी चाहिए? सो गाइडलाइंस ऐसे कहती हैं कि 40 साल के बाद हर महिला को हर साल एक बार मैमोग्राम कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर में ऑलरेडी कैंसर की हिस्ट्री है तो उन पेशेंट्स को या उन फीमेल्स को थोड़ा जल्दी यानी कि 25 to 30 में स्टार्ट करना होता है, लेकिन वो केवल 5 से 10% होते हैं। तो मेनली अगर हर देखा जाए तो 40 साल के बाद हर किसी को स्क्रीन कराना चाहिए। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक जो इस बीमारी से ग्रसित महिलाएं हैं वो आपकी नज़र में अभी तक ऐसी जो कि लास्ट स्टेज पर जाकर भी टाइम पर उनको अवेयरनेस आई और वो बच गई हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें बताना चाहेंगे? सो अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो तहीरा कश्यप हैं, आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं। एंड बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम एलोपेशिया हो गया यानी कि बाल उड़ गए। मैंने कहा लुक एट हर, शी ऑल्सो अगर कुछ ऐसा होता है शी ऑल्सो लॉस्ट हेयर, बट द लाइफ, जान है तो जहान है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है जीवन में। सो आई थिंक बाकी दूसरी बीमारियों से तो मनीषा कोइराला है, सोनाली बेंद्रे हैं, लीजा रे हैं, अपने महिमा चौधरी हैं, और क्या कहते हैं युवराज सिंह है, आई थिंक एवरीबडी नोज। हाँ, उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन कैंसर तो था। सो दे आर ऑल आर फाइटर्स। हाँ, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिनको हमने लूज़ किया है। ऋषि कपूर है, विनोद खन्ना है, मनोहर पारिकर है, बट इट्स अ बैटल, है ना। सो इसीलिए ये सबको बताया जा रहा है कि सबको जिससे जल्दी पता चले, जल्दी पता चलना ही सबसे इसका मंत्र है ठीक होने का। स्टेज 1 में पेशेंट 95% तक ठीक हो सकता है, और जहाँ स्टेज 4 में वो मुश्किल से 10 या 15% है। सो स्टेज 1 में डायग्नोस करना ही हमारी मेन मुहिम है पेशेंट को। अच्छा, अपेक्स हॉस्पिटल की इस कैंपेन के बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, एपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर जी का ये बहुत अच्छा मुहिम है कि उन्होंने इसमें पहल करी कि महिलाओं में जो स्पेशली गांव की हैं फीमेल्स, जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह की इस नाम की कोई बीमारी भी होती है। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर SB जवर जी बीकानेर से बिलोंग करते हैं, तो इनफैक्ट वो एक गाँव वाले एरिया है जहाँ पर फीमेल्स को पता ही नहीं होता। तो धीरे धीरे करके एक जगह से शुरू होगा तो दूसरी जगह जाएगा। जब महिलाएं आपस में डिस्कस करेंगी, जब वो ग्रुप्स में डिस्कस करेंगी कि अच्छा इस तरह की कोई बीमारी होती है जिसका बचाव हो सकता है, तो यही मुहिम है कि ये अवेयरनेस करके एपेक्स हॉस्पिटल उसमें एक माध्यम का रोल प्ले करे। हम मैमोग्राफी यहाँ पर करते हैं, सब कुछ सुविधाएँ यहाँ पर हैं, आपको बस सिर्फ आना है, सिर्फ आना है। और वो आएंगे तभी जब आपको पता होगा कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब मरीज़ को कोई परेशानी होती है तो आज ये जो कैंसर रोग है ना, ये एक इंसान का नहीं होता है, ये पूरे परिवार को तोड़ देता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बने रहेंगे अपने परिवार के लिए, तभी तो आप जो हैं लड़ेंगे सबके लिए। गहरी बात कही है मैम ने कि कैंसर कभी भी एक व्यक्ति विशेष को नहीं होता, ये एक परिवार को होता है, और जिस परिवार में किसी एक इंसान को होता है तो वो परिवार ही उस बीमारी से जूझता है। तो अपेक्स हॉस्पिटल की ये मुहिम है जहाँ पर हम दोनों मैम से जाने कि आखिर किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है, और इसमें जो बचे हुए पेशेंट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ भी कुछ हैं चुनिंदा, उनके बारे में भी मैम ने बताया, और आप भी अपेक्स हॉस्पिटल में आकर इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। दोनों मैम इसी के लिए आपको अवेयर करेंगी, साथ में जानकारी देंगी किस प्रकार से इसकी रोकथाम की जा सकती है।